everyone, this is Commerce Corner and we are going to discuss about the topic of cost management. Cost management में हम पढ़ेंगे strategic cost management का meaning and इसके further concepts. तो start करते हैं with meaning of strategy. Strategy को क्या कहते हैं? A plan of action. ठीक है, A plan of action कहते हैं and जो provide करती है directions and shape to organization success. ठीक है, ये एक प्लान ऑफ एक्शन है जो डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है टू ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस को. ठीक है, स्ट्रेटजी हेल्पफुल है इन कि वो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करे ताकि उसके गोल्स अचीव हो सकें, उसका सक्सेस अचीव हो सके. एंड उसके बाद है कि स्ट्रेटजी इज़ अ सेट ऑफ पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स एंड अप्रोचेज़ टू बिजनेस दैट प्रोड्यूस लॉन्ग टर्म सक्सेस. तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म सक्सेस भी उसका अचीव हो जाएगा. नेक्स्ट है डेफिनेशन. डेफिनेशन में बताया गया है कि स्ट्रैटेजी हेल्प करती है इन डिटर्मिनेशन ऑफ बेसिक लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन एंटरप्राइज. तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म गोल्स को डिटरमाइन करना ये स्ट्रैटेजी में आ जाता है एंड एलोकेट करना रिसोर्सेज को कि उसके सारे गोल्स जो हैं अचीव हो जाएं. वो लॉन्ग टर्म गोल्स या सक्सेस हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के एंड एंटरप्राइज के. तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी जो है एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इसका मीनिंग और डेफिनेशन में क्या था. ठीक है, तो एक स्ट्रैटेजी प्लान ऑफ एक्शन कहा जाता है इसे एंड जो डायरेक्शन प्रोवाइड करती है ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस को. ठीक है, a plan of action and provide direction to organization success. और ये क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बेनिफिशियल है. ये बेसिक लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करती है एंड एलोकेट करती है रिसोर्सेज को ताकि गोल्स अचीव किए जा सके. तो ये था हमारा स्ट्रेटजी का छोटा सा मीनिंग एंड डेफिनेशन. सो नेक्स्ट है कोस्ट मैनेजमेंट. अब स्ट्रैटेजिक कोस्ट मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो स्ट्रैटेजी का मीनिंग हो गया हमारा एंड कोस्ट मैनेजमेंट. सो कोस्ट मैनेजमेंट आइडेंटिफाइज, कलेक्ट मेजर्स, क्लासिफाइज एंड रिपोर्ट्स इंफॉर्मेशन जो यूज़फुल होती है मैनेजर्स के लिए कोस्टिंग प्रोसेस में. ठीक है, कोस्ट मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करता है, कलेक्ट करता है मेजर्स एंड क्लासीफाई करता है और रिपोर्ट करता है इंफॉर्मेशन जो यूज़फुल होती है टू मैनेजर्स के लिए. ठीक है, यूज़फुल टू मैनेजर्स एंड इन कोस्टिंग प्रोसेस में. ठीक है, यहाँ पे कोस्टिंग आएगा एंड प्लानिंग के लिए भी होती है, कंट्रोलिंग डिसीजन मेकिंग. तो ये तो था डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली कोस्ट मैनेजमेंट का मीनिंग. अगर सिंपल मीनिंग बात करें तो कोस्ट मैनेजमेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 5M को कंट्रोल करती है, उनकी कोस्ट को कंट्रोल करती है, कैसे यूटिलाइज़ करना है उन्हें. सो ये था कोस्ट मैनेजमेंट का मीनिंग जो मैनेजर्स के लिए यूज़फुल है. इन सब के प्रोसेसेस को इन्वॉल्व करके कलेक्ट कर सकता है, क्लासीफाई कर सकता है, रिपोर्ट कर सकता है, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग. ठीक है, तो हमने स्ट्रैटेजी का मीनिंग किया, उसकी डेफिनेशन की, कोस्ट मैनेजमेंट का किया. आप पढ़ते हैं कि जो मीनिंग है कोस्ट मैनेजमेंट का वो क्या आ जाता है. कहते हैं कि कोस्ट मैनेजमेंट ऐसा ही प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग होती है कोस्ट की. ठीक है, एंड ये बिज़नेस में इन्वॉल्व होता है और 5M होते हैं, उन्हें कंट्रोल करने का काम करता है, उन्हें मैनेज करता है, उन्हें कैसे यूटिलाइज़ करना है उसमें हेल्पफुल होता है. सो इसकी एक एग्जांपल है कि जब हम बजट बनाते हैं होम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए तो वो कोस्ट मैनेजमेंट में आ जाता है. हम कोस्ट को मैनेज करना सीखते हैं, वहाँ पे बजट बनाते हैं जब घर के लिए. एंड एडवांटेजेस क्या हैं अब इसके. अब ये हेल्पफुल है इन कोस्ट बेस्ड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में. देखो, स्ट्रैटेजिक कोस्ट मैनेजमेंट की हमने बात की थी, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि कोस्ट मैनेजमेंट है जो रिलेट करता है विद स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के साथ, कंट्रोलिंग के साथ, डिसीजन मेकिंग के साथ. ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाती है इसके एडवांटेज. नेक्स्ट है इट हेल्प्स
इट इंश्योर प्रॉफिट प्लानिंग। अब प्रॉफिट प्लानिंग कैसे करता है, जो कोस्ट मैनेजमेंट होती है वो लिंक करती है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ कोस्ट के साथ, ठीक है, ये पहले भी पढ़ा था। एंड ये डायरेक्टली लिंक होता है प्लानिंग एंड कंट्रोल रेवेन्यू के साथ एंड प्रॉफिट के साथ। तो यहाँ पे ये ऐसे करता है। उसके बाद ये एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करता है और प्रोसेसेस को भी। उसके बाद आ गया कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक कोस्ट मैनेजमेंट। अब पहले जो थे ट्रेडिशनल कंसेप्ट यूज़ किए जाते थे एंड अब न्यू आइडियाज़ आ गए हैं। तो अब स्ट्रैटेजिक कोस्ट मैनेजमेंट में क्या होता है कि इसका मेन फोकस कहाँ पे होता है। स्ट्रैटेजिक कोस्ट मैनेजमेंट का फोकस होता है कोस्ट रिडक्शन पे एंड इम्प्रूवमेंट करने में, जो भी कोस्ट से रिलेटेड कोई भी मैनेजमेंट करनी होती है। एंड ये प्रोसेस है जो कंपनी को स्ट्रेंथन करता है, स्ट्रैटेजिक पोजीशन बनाता है इसकी, एंड कंट्रोलिंग में भी इसका मेन फोकस होता है। और ये ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स को साथ साथ देख के चलता है, ठीक है। ये एक प्रोसेस है जिसमें कंपनी की स्ट्रैटेजिक पोजीशन बनती है एंड कंट्रोल होती है कोस्ट अकॉर्डिंग टू ब्रॉडर जो ऑब्जेक्टिव्स पहले ही इन्होंने बनाए होते हैं, ठीक है। ये एग्जिस्टिंग एक्टिविटीज़ पर भी फोकस करता है। सो उसके बाद हमारा आता है इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक कोस्ट मैनेजमेंट एंड इट्स फ्रेमवर्क। इसमें आते हैं कोर फंक्शन, कस्टमर डिलीवरी फंक्शन, सपोर्ट फंक्शन, ठीक है। जो कोर फंक्शन है इसमें रिसर्च की जाती है अबाउट द नेचर ऑफ बिजनेस एंड प्रोडक्ट देखे जाते हैं कि कौन से प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो यहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग एंड रिसर्च होती है रिगार्डिंग प्रोडक्ट। एंड कस्टमर डिलीवरी फंक्शन में क्या होता है, यहाँ पे ये देखा जाता है कि वैल्यू एडिशन कैसे करनी है, मार्केटिंग, सेल, मैन्युफैक्चरिंग, अब कंट्रोल कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कस्टमर डिलीवरी फंक्शन में। कोर फंक्शन में क्या आ रहा था कि प्लानिंग एंड रिसर्च ऑफ प्रोडक्ट ओनली, ठीक है, प्रोडक्ट पे मेन फोकस किया जा रहा था कोर फंक्शन में, एंड ये नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करती थी। उसके बाद हमने पढ़ा कि कस्टमर डिलीवरी फंक्शन में वैल्यू एडिशन देखा गया विद डिफरेंट सर्विसेज कौन सी, मार्केटिंग, सेल, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंट्रोल। तो यहाँ पे कस्टमर सर्विसेज भी प्रोवाइड करी जाती हैं एंड टेक्निकल सपोर्ट दिया जाता है ताकि कॉम्पिटिटर्स को एक डिफरेंट एज दिया जाए। फिर उसके बाद सपोर्ट फंक्शन में क्या होता है, इस फंक्शन में कुछ सेकेंडरी एक्टिविटीज़ ली जाती हैं जैसे आईटी, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। तो यहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज़ आ जाएंगी। सो ये था हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ SCM मीन्स स्ट्रैटेजिक कोस्ट मैनेजमेंट। अब एडवांटेज की बात आ गई, तो एडवांटेज में देखो रिव्यूइंग द स्ट्रैटेजिक एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे क्या होता है, प्रॉपरली कोर बिजनेस प्रोसेसेस देखे जाते हैं, एक्टिविटीज़ देखी जाती हैं, किस तरह एलोकेट करना है, एलोकेशन करनी है रिसोर्सेज की। एंड ये एक एडवांटेज बन जाता है SCM का, मतलब सिक्योरिटी कोस्ट मैनेजमेंट का। इम्प्रूव्ड द बिजनेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स कोस्ट ड्राइवर्स। अब यहाँ पे क्या होता है, जो स्ट्रैटेजिक प्लान बनाए होते हैं वो प्रॉपरली होते हैं, कोस्ट टर्म्स में होते हैं ताकि अंडरस्टैंड किए जाएं कोस्ट ड्राइवर्स को भी। उसके बाद हमारा आ गया एनेबल द बिजनेस टू असेस एट अ हाई लेवल हाउ एक्टिविटी बेस्ड टेक्निक्स कैन बी डेवलप्ड एट डिफरेंट लेवल्स इन बिजनेस, और इम्प्रूव की जाए कोस्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस सच एज बजटिंग हो गया एंड इन प्रोसेस इम्प्रूवमेंट हो गया। तो ये क्या है कि जो ABC टेक्निक होती है, एक्टिविटी बेस्ड टेक्निक, उसको डेवलप किया जाए डिफरेंट लेवल्स पे एंड इम्प्रूव किया जाए। फिर आ गया हमारा टेक्निक्स इन्वॉल्व इन SCM। तो यहाँ पे ये सारी टेक्निक्स इन्वॉल्व होती हैं, ABC, TC, TQM, फिर बेंचमार्किंग, BPR। सो ये थी हमारी टेक्निक्स अंडर SCM। तो फर्स्ट टेक्निक इसमें आ जाती है एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग में क्या होता है कि एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है और एक्टिविटी पे जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको देखा जाता है कि कितने हो रहे हैं, एंड अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो कॉस्ट भी ज़्यादा होएगी। यहाँ पे आप हर एक एक्टिविटी का कॉस्ट ड्राइवर भी सिलेक्ट करोगे। तो ये था हमारा ABC, ठीक है। ABC कंसेप्ट में मेनली यहाँ पे एक्टिविटी की बात की गई है। फिर TC कंसेप्ट में देखो कि जो टारगेट कोस्टिंग है, ठीक है, पहले क्या होता था कि प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट,
ठीक है, पहले होता था एंड अब क्या होता है कि जो कस्टमर है वो कम कोस्ट पे ज़्यादा प्रॉफिट लेना चाहता है एंड अब है कि कोस्ट इज़ इक्वल्स टू प्राइस माइनस टारगेट कोस्टिंग। ठीक है, फिर आ गया TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसमें क्या है कि क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इन्वॉल्व होती है। ये एक जापानीज स्टाइल मैनेजमेंट अप्रोच है और इसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन इन्वॉल्व होगी एंड जो सारे मेंबर होंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे ताकि प्रोसेसेस को, प्रोडक्ट को, सर्विसेज को इम्प्रूव किया जाए। फिर बेंचमार्किंग होती है कि बेस्ट जो उनका बेस्ट प्रैक्टिस कौन सी थी ताकि वो परफॉर्मेंस को देख पाएँ। एंड BPR मीन्स बिजनेस प्रॉफिट री इंजीनियरिंग। इसमें क्या होता है कि जो प्रोसेसेस एंड सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स को कैसे हम रीडिज़ाइन करके, री इंजीनियरिंग करके अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ गया JIT, मीन्स यहाँ पे इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम लिखा है एंड हम इसे कहते हैं जस्ट इन टाइम। अब जस्ट इन टाइम में क्या होता है कि आपको बल्क में मटेरियल स्टोर करने की ज़रूरत नहीं होती। जब कंज्यूमर डिमांड करते हैं तभी आपको उसकी प्रोडक्शन शुरू करनी होती है। एंड उसके पास बैलेंस स्कोर कार्ड। ये एक अकाउंटिंग रिपोर्ट है जिसमें क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स इंक्लूड होती हैं एंड ये डेवलप की गई थी बाय कैपलन एंड नॉर्टन। ठीक है, कैपलन एंड नॉर्टन, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को इमीडिएटली एंड रैपिडली ग्रोइंग स्टेज पर पहुंचाया जा सके, उनकी परफॉर्मेंस को मैनेज किया जा सके। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है 6 सिग्मा एंड केजन कोस्टिंग। अब इसमें क्या होता है कि पहले तो प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना होता है, फिर उसे डिफ़ाइन करना होता है, मेजर करना होता है, एनालाइज करना होता है, फिर इम्प्रूव करना होता है, फिर कंट्रोल करना होता है। तो ये ध्यान रखना, पहले आइडेंटिफाई करोगे, फिर डिफ़ाइन करोगे, फिर मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल, ये सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं 6 सिग्मा में। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन प्रॉपरली देखी जाती है एंड एलिमिनेट किए जाते हैं डिफेक्ट्स।